निगाह समझ कर अमल करने। उलमाए कराम, शोराए कराम, समात कर लें। अभी फजर के अज़ान में 10 मिनट, तकरीबन 15 मिनट बाकी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्राम, जलवा फरमा हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत, दीगर उलमाए कराम, शोराए कराम, सुन्नी मुसलमान, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस 5 से 7 मिनट में आपके सामने आया हूँ, इसके बाद गुजर जाऊँगा। मुझसे बेशतर आपने नामवर ख़तीब और शोरा को सुना है, और यही आज के ज़माने में हो रहा है, जबकि अपने इलाकाई उलमा और शोरा को सुनना चाहिए और इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। बहरहाल मेरे दादा हुजूर साबिर मिल्लत, जिन्हें ज़माना मुसन्निफ़े कुतुब कसीरा भी कहता है, हुजूर फरमाते हैं कि आज महफिल सजी मेरे आका की है, खूब रोशन गली मेरे आका की है, और जगमगाया है आलम उसी वक्त से, शमा जब से जली मेरे आका की है। जानकर मैंने उनका सहारा लिया, शान व अज़मत बड़ी मेरे आका की है। और आखिर में मख्ते में फरमाते हैं, इख्तिसार में मैं अपनी बातों को ला रहा कि मुस्तरिब दिल को साबिर मिला है सकूं, वाह क्या दिल बरी मेरे आका की है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सरीह तौर पर, वाज़े तौर पर फरमा दिया, ऐ महबूब लोगों से कह दे कि जो खुदा को राजी करना चाहता है, जो खुदा को दोस्त रखना चाहता है, जो चाहता है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए, अल्लाह उसे अपना करीब बना ले, तो वो तुमसे मोहब्बत करे, यानी मेरे महबूब से मोहब्बत करे। तो जब वो मेरे महबूब से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उसे अपना करीबी बना लेगा, अपना दोस्त बना लेगा, और उस पर अपनी मदद अता फरमाएगा। तफसीर की इस आयत करीबा की तफसीर और तशरीहात बहुत ज़्यादा है, वक्त आखिर में कुछ ही बचा है। गैर इरादी तौर पर, इरादा तो और पहले का था, लेकिन इतने उलमा शोरा थे, इसलिए मैंने सोचा कि जो बाहर से आए हुए उलमा शोरा हैं उन्हें ही सुन लिया जाए, इसलिए कि मैं इस इलाके में साल में कई मरतबा आता हूँ और इधर प्रोग्राम भी मेरा होता रहता है। आप अपने जहन में यह फिट कर ले, आई लव मोहम्मद जिस पर आज डिबेट हो रहा है या चर्चा हो रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये ऐसी चीज है, ये ऐसा नारा है, ये कोई नौजवानों का नारा ना रहा है, ये आई लव मोहम्मद सिद्दीक अकबर का नारा रहा है, फारूक आजम का नारा रहा है, अशरा मुबशरा के सहाबा का नारा रहा है, जुमला ताबईन का नारा रहा है, गौस व अगवास का नारा रहा है, उलमा व सुलहा का रहा है। और वही नारा आज गुजरता हुआ, हमारे असलाफ से होता हुआ आज हम तक आया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नया नारा है। अरे नया नारा नहीं है, हुजूर खुद फरमा रहे हैं, हदीस शरीफ है कि कोई शख्स तब तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता है, तब तक सच्चा मोमिन हो ही नहीं सकता है
जब तक मुझसे अपनी जान से ज्यादा बल्कि उन तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत ना कर ले, तो ये नारा ये आज का नारा नहीं है, ये नारा 1400 साल पुराना है। और ये आई लव मोहम्मद, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये नारा हमारे ईमान का हिस्सा है। गर्चे दिल में हुजूर का इश्क ही नहीं, तो ये ना जिंदगी सलामत है, ना ईमान सलामत है, और ना हम सलामत। तो हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर के कौलो फेल को अपनाएं, हुजूर की जिंदगी को पढ़ें और पढ़कर उस पर अमल पैरा हो, अहले सुन्नत वल जमात पर कायम और दायम रहे। हुजूर की मोहब्बत जब तक आपके दिलों में रहेगी तो आपको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती है। आप यहां भी कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला वहां भी कामरान रहेंगे। इसलिए हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में बल्कि जहन में नहीं, जहन की मोहब्बत आर्जी तौर पे होती है, और जो दिल की मोहब्बत होती है वो हमेशा के लिए होती है। इसलिए दिल में मोहब्बत रखें, अपने असलाफ की मोहब्बत रखें, अपने अकाबरीन की मोहब्बत रखें, उनके कौलो फेल को माने, उनके फरामीन पर अमल करते रहें। और ये जो मदरसा है, बातें तो बहुत ज्यादा है, मिनटों गुजर जाएं, घंटों गुजर जाएं, लेकिन मैं आखिर में आता हूं। ये जो मदरसा है, ये मदरसा में जाहिरी मेहनत तो उलमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें बातनी मेहनत ये अनीसुल उलूम अनीसे बेकसा अलैहि रहमा, जिन पर हजरत हाफिज मिल्लत हजरत मुजाहिद मिल्लत फख्र किया करते थे, खुद मेरी खानकाह दाऊद नगर में वो आ चुके हैं। वो अनीसुल उलूम पर फैज हुजूर साबिर मिल्लत का है, और उन्हीं की मेहनतों काविश से ये चल रहा है, उनके फैजाने बातनी से चल रहा है। बाज़ाहिर उलमा इकराम इसमें मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस मदरसे को और उलमा को अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और जो ये हुफाज ये आज 3 निकले हैं, आप कोशिश करें कि 3 नहीं बल्कि ये हुफाज इकराम हर साल या 2 सालों पर 10 हो 15 हो, दीन का काम होता रहे। आपके इलाके का जो मदरसा है या जिस इलाके में जो मदरसा है उसकी आप भरपूर ताउन करते रहे, इसलिए कि ये मदरसे और कुरान पाक और मेहमाने रसूल की खिदमत का क्या सवाब है, आपने मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब और मुफ्ती हम्माद साहब से भी सुना। गर्चे वक्त होता तो मैं भी इन बातों को बोलता, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हुजूर की सुन्नत को अपनाते रहे, हुजूर की सुन्नत को तर्क करने से बचे, और जहां जहां हुजूर की बातें हुजूर के अक़वाल बताई जाती हो, चाहे वो खानकाह हो, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो मसाजिद हो, उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, शायर इस्लाम को बाकी रखें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने